हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नई वीडियो। तो जैसा कि आपको थंबनेल देखकर तो पता लग ही गया होगा कि इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी चीज़ें आप याद करते हैं वो एग्जाम तक याद नहीं होता। बस इसी समस्या का समाधान बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि 3 ट्रिक है और इस ट्रिक करते हैं तो आप लोग बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को सिर्फ एग्जाम तक नहीं, मरते दम तक याद रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहला क्या है। पहला है, आप लोग जो भी चीज़ें पढ़ते हो तो उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो सबसे पहली बात तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप कोई भी स्टूडेंट है, ठीक, अगर वो पढ़ रहा है किसी टॉपिक को, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर और स्टूडेंट की जो कॉम्बिनेशन है इसके थ्रू जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, यानी कि क्लास में ही समझ में आ जाना चाहिए। हिंदी में अगर आप इंग्लिश में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो हिंदी में आपके दिमाग में, भोजपुरी में आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में, कि हाँ किस तरीके से स्टार्ट होता है, किस तरीके से खत्म होता है। कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हो तो शुरू से लेकर अंत तक कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, उसका फिगर आपको दिमाग में बनना चाहिए। अगर पहला चीज ये हो जाता है, यानी कि कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। रट्टा कौन मारता है? जो नहीं समझता है। सिंपल सी बात है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, चाहे आपको टीचर से 4 बार समझना हो, क्योंकि अगर अच्छा टीचर है तो 1 बार में समझा देगा। अगर बहुत ही अगर ज्यादा मतलब दिक्कत हो सकता है तो 2 बार में हो जाएगा, लेकिन तो 2 से 3 बार में तो हो ही जाएगा। तो जितने बार अगर समझ में ना आए आप क्लास में पूछ लीजिए, कोई भी टीचर आपको पूछने के लिए मना नहीं करता है, ना ही वो मार सकता है आपको। समझ में आया? अब मैं दूसरी चीज बात करता हूँ। दूसरा क्या है कि जब भी कभी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्लियर होने की बात क्या कीजिए, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, और रिवाइज करने के तुरंत बाद ही उसे लिखना शुरू कर दीजिए। एक बार तो लिख लीजिए कम से कम, बिना देखे। यानी कि जो भी टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, इसके बारे में आपने पढ़ा और समझ लिया कि इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका मतलब कि स्टार्टिंग में क्या होता है और मिडिल में क्या होता है और अंत में क्या होता है। अगर आप समझ गए तो समझने के बाद एक बार आप उस चीज़ को अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे आप एक बार लिख लेंगे तो भी इसमें अगर गलती हो गया है तो उसको एक बार दोबारा मिला लीजिए कि कहाँ मुझे दिक्कत हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ तीसरे की। तीसरा क्या है कि तीसरा, अगर आप लोगों को जो फर्स्ट और सेकेंड हो गया, इसके बाद भी अगर कुछ दिक्कत रह जाता है तो आप लोगों का करना है कि एक बार पढ़ाना है। जैसे कोई कमजोर, आपसे कमजोर बच्चा है और उसे क्या चाहते हैं आप पढ़ाना, वो नहीं कहता तभी कह दो यार लाओ भाई मैं पढ़ाता हूँ तुमको, ठीक, मैं बताता हूँ, ठीक ना, तुमको मैं पास कराऊंगा, ठीक, इस तरीके से बोलो उसे, ठीक, और कहो कि मैं पढ़ाऊंगा। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने फ्रेंड सर्कल में ना वो बताते नहीं एक दूसरे को, ज़्यादा नंबर पा जाएगा। ऐसा क्या यार, जो कमजोर है उसको समझाओ तुम, जिसको नहीं समझ में आया। जब समझाओगे यानी कि जो टीचिंग करोगे, जो तीसरा वाला क्या है, टीचिंग है, यानी कि आपको टीचिंग मेथड में पढ़ना है। एज ए टीचर आपको बोलना है। जैसे मैं समझा रहा हूँ ना, तो कोई भी अगर टॉपिक अगर कोई समझाता है तो वो तभी समझा पाएगा जब उसके दिमाग में क्लियर रहे कि हाँ इस प्रोसेस के पहला स्टार्टिंग क्या है, मिडिल में क्या है और एंड में क्या है। जब तक इमेज क्लियर नहीं रहेगा ना माइंड में, तब तक कोई समझा नहीं सकता है। तो अगर आप लोग का कंसेप्ट क्लियर है और एक बार लिख चुके हैं और लिखने के बाद आपको लगता है कि इसमें और कुछ अभी बच गया है, तो आप लोग टीचर बन जाइए कुछ समय के लिए, ठीक। अगर कोई नहीं मिलता, अगर कोई मिल गया तो ठीक है, उसको बताइए, समझाइए कि हाँ देखो बाबू इसी से होता है, इस तरीके से प्रोसेस स्टार्ट होता है और ऐसे होता है। पूरा अच्छे से लिख के बताइए जैसे टीचर बताते हैं, ठीक। और टीचर से अच्छा कोशिश कीजिए कि टीचर से अच्छा बताएं उसको। जो स्टूडेंट क्लास में कमजोर है उसको भी समझ में आ जाए आपके थ्रू, ना ही कि टीचर के थ्रू, ठीक। तो ऐसे समझ अगर आप इस तरीके से करेंगे जिससे कि आपका एकदम कंसेप्ट जो भी है वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो इन 3 चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए। कोई नहीं मिलता, बाय द वे, अगर आपको कोई फ्रेंड नहीं मिलता है, आपको करना क्या है कि एक रूम है, बंद कीजिए, बंद करने के बाद टॉपिक उठाइए, टॉपिक उठाने के बाद जैसे मैं खड़ा हूँ ना, इस तरीके से खड़ा होकर मान लीजिए कि आगे बहुत से स्टूडेंट हैं, ठीक, और उन्हें समझाना है, तो उन्हें स्टार्ट कर दीजिए समझाना। रूम में कोई नहीं है, उसी में समझाइए एकदम टीचर बन के, ठीक है। मुझे समझ लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, इस तरीके से। जैसे आप इस तरीके से करेंगे ना और तीनों चीज़ें अगर क्लियर हो गई तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अभी जीवन में वो नहीं भूलेगा और आप लोग अपने लाइफ में लागू कर सकते। कोई भी टॉपिक ऐसा उठाइएगा जिसमें कि ये तीनों चीज़ कीजिएगा। पहले कंसेप्ट क्लियर करा लीजिएगा टीचर से, इसके तुरंत बाद ही एक बार याद करने के बाद, जो भी याद हो जाता है उसके तुरंत बाद ही लगभग 10-15 मिनट बाद आप एक बार लिख लीजिए। और लिखने के बाद अगर उसमें भी कुछ अगर बच जाता है कसर, तो उसके तुरंत बाद ही क्या कीजिए कि आप एक बार टीचर बन के समझा दीजिए। अगर ऐसे कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप लोगों को कभी भी किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होगा और एग्जाम तक रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बिना रट्टा मारे ही आप लोगों को लिखा जाएगा और नंबर भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।